नमस्कार, प्रणाम। ये तो आपको मालूम ही होगा कि जब पांडव द्रौपदी के साथ हिमालय की चढ़ाई करने लगे कि अब इसी रास्ते स्वर्ग तक पहुंचना है, तो रास्ते में ही उनकी मृत्यु होती गई। हालांकि उन सभी ने यह सोचा था कि वो सशरीर वहां तक पहुंचेंगे। रास्ते में सबसे पहले द्रौपदी गिरी और उनके प्राण पखेरु उड़ गए। तब पता लगा कि उन्होंने 3 बड़े पाप किए थे, इसलिए स्वर्ग के रास्ते में ही वह मृत्यु को प्राप्त हुई। ये 3 बड़े पाप क्या थे? तो ऐसा क्या हुआ था? चूंकि युधिष्ठिर ही उनमें सबसे ज्यादा जानकार थे, उस दिन उन्होंने पहली बार यह बताया कि आखिर उन सभी की पत्नी द्रौपदी ने कौन से 3 पाप कर डाले। पहला पाप, द्रौपदी ने अर्जुन को अपने अन्य पतियों की तुलना में अधिक प्रेम और महत्व दिया था, जो धर्म के अनुसार अनुचित था। एक पत्नी का कर्तव्य सभी पतियों के प्रति समान भाव रखना था, लेकिन द्रौपदी ऐसा नहीं कर पाई। यह उनका सबसे बड़ा पाप था। वो अर्जुन को लेकर सबसे ज्यादा फिक्र करती थी। किसी भी पति के साथ रहने पर भी उन्हें अर्जुन का ही ख्याल रहता था। जब अर्जुन ने दूसरी शादियां की, तो द्रौपदी सबसे ज्यादा विचलित और नाराज हुई। ऐसा उन्होंने किसी और पांडवों की शादी पर नहीं किया। दूसरा पाप, द्रौपदी को अपने रूप पर बहुत अहंकार था। वह हमेशा अपनी बुद्धिमत्ता और सौंदर्य पर गर्व करती थी। द्रौपदी के स्वयंवर में शर्त थी कि कोई धनुर्विद्या में निपुण योद्धा मछली की आंख को निशाना लगाए। जब कर्ण, जो सूत पुत्र माने जाते थे, उठे, तो द्रौपदी ने स्पष्ट रूप से कहा, मैं एक सूत पुत्र को वरमाला नहीं पहनाऊंगी। यह उनके अहंकार का पहलू था। यहां द्रौपदी ने अपने राजकुलीन अभिमान और जातिगत दम्भ को प्रकट किया। तीसरा पाप, उन्होंने दुर्योधन का जिस तरह अपमान किया, वो वाकई गलत था और गलत तरीके से किया गया। द्रौपदी ने दुर्योधन का अंधे का पुत्र अंधा कहकर अपमान किया था, जिसके पाप का प्रभाव भी उसके जीवन में रहा। पांडवों के जीवन में इसके बाद ही कष्ट आने शुरू हुए। इसी वजह से उन्हें वनवास हुआ और इसकी परिणति महाभारत जैसे युद्ध के रूप में भी हुई। द्रौपदी के पाप दोष अन्य पांडवों की तुलना में अधिक थे, लेकिन उसकी मृत्यु सबसे पहले इसलिए हुई क्योंकि उसमें आसक्ति, पक्षपात और कुछ अहंकार जैसे दोष मौजूद थे।